दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, ये जहर है जीवन तो पीना ही पड़ेगा। अंजलि तू भी क्या नसीब लेके पैदा हुई है। पहले तूने माँ बाप की तकलीफ उठाई, फिर शादी भी तेरी ऐसी जगह हुई जहाँ सास तुझ पे जुल्म करती है। और मेरी सास को एहसास भी नहीं होता कि मैं भी किसी की बेटी हूँ, उनके आगे बेटी है, उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन आजकल कौन सोचता है किसी के बारे में। अभी सासू माँ आएंगी चिल्लाती हुई और कहेंगी अंजलि तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। कभी नहीं पूछते मेरी तबीयत कैसी है, मैंने कुछ खाया या नहीं, बस सुबह से लेकर रात तक काम काम काम। कोस लिया मुझे अंजलि बहू, चलो अब काम पे लगो। बहू मैंने तुमसे कब कहा था कि जाके छत पे से कपड़े उतार लेना, धूप काफी तेज है, कपड़ों का रंग खराब हो जाता है। लेकिन तुम मेरी कभी सुन लो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जब तक मैं तुम्हें 100 बार ना याद दिला दूं तब तक तुम वो काम करती ही नहीं हो। कितनी आलकस मारी हो, बस पूरे दिन खाना खिला दो, घुमा दो, फिरा दो। तुम जानती हो ना जानवी के कॉलेज से आने का टाइम होने वाला है, तुमने अभी तक दोपहर खाना भी रेडी नहीं किया। तुम जानती हो खाने में थोड़ी देर भी होती है, मुझ पर गुस्सा करती है। कितनी बार मैंने तुम्हें कहा खाना वक्त पे बना दिया करो। बस सबको अपनी अपनी पड़ी है, कोई मेरा नहीं सोचता। मुझे कितने चक्कर आ रहे हैं, अभी सूरज जी आ जाएंगे, वो भी मुझ पर गुस्सा करेंगे। क्या कर रही हो तुम किचन में? मैं तुमसे कहता ना जानवी कॉलेज से आने का टाइम होने वाला है, तुमने खाना भी रेडी नहीं किया। मुझे अभी अम्मी ने बताया। तुम क्या करती हो पूरे दिन अंजलि? मुझे तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता। सूरज जी मैं सुबह से काम में ही लगी हूँ, पहले कपड़े धोए भी सुखाए उतार के लाई हूँ। कभी कभार खाने में देर सवेर हो जाती है, माँ तो ऐसी करते हैं, आप भी कभी मेरा ख्याल नहीं करते। बस कर जाओ, मुझे ऊंची आवाज में बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करे। सूरज जी आपको भी मेरी परवाह नहीं है। सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं लगी, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बुखार हो गया है। तुम्हारे तो बहाने कभी खत्म होंगे ही नहीं अंजलि, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। चलो जाके खाना बनाओ, मुझे पसंद नहीं है मेरी बहन आए उसको भूखा रहना पड़े। तुम जानती हो पूरे दिन कॉलेज से पढ़ाई करके आती, थक जाती है। तुम खाना देर से बनाओगी तो उसको सोने का टाइम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। चलो जाके काम करो, और खाना जब चढ़ जाए तो मुझे आके एक गिलास ठंडा पानी पिला देना, बहुत गर्मी हो रही है। पता नहीं कौन सी मनहूस करी थी जब मेरी शादी तुमसे हुई। काश मैं तुमसे कभी शादी करता ही नहीं, तो आज मुझे पछताना नहीं पड़ता। सभी को अपनी पड़ी, कोई मेरे बारे में सोचता ही नहीं है। मैंने क्यों इस दिन में शादी की? काश मैं पापा को मना कर देती कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। हाय मेरे फूटे नसीब। देखा आपने अंजलि भाव के हाथ कितने आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, ऐसे कैसे खेती बाड़ी होगी। मैं तो कहती हूँ अंजलि के साथ ना 1-2 को और रखना पड़ेगा काम पे, वरना हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। आप तो कुछ सोचिए इस बारे में। मैं घर को भी देखूँ, खेती बाड़ी भी देखूँ, ऊपर से बहू को संभालूं। बहू को संभालना कोई आसान काम है? रीमा तुम बस कर जाओ, तुम्हें ऊपर वाले का बिल्कुल खौफ नहीं है ना? वो भी किसी की बेटी है। तुम कितना जुल्म करती हो, कितना काम करवाती हो उससे, और उफ तक नहीं करती हो बेचारी तुम्हारे आगे, फिर भी तुम उसको पूरा दिन सुनाती रहती हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। रीमा तुम्हारे आगे भी बेटी है और जिंदगी मौका फाते अमल है। सुन ली तुमने हमारी बातें, सुकून मिल गया। मैं जानती हूँ तुम्हारे हाथ स्लो क्यों चल रहे थे, तुम हमारी बातें सुन रही। अब हमारी सारी बातें सुन ली हो और तुम्हारा पेट भर गया, तो हमारा पेट भरने की तैयारी करो। घर जाओ, रात खाने का देखो क्या करना है। मैं और ये आ रहे हैं। मेरा ही नसीब फूटा जो मेरे नसीब में एक तो खरीद, ऊपर से फुआ बहू आई। नहीं सासू माँ आप गलत समझ रही है, मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही थी। मैं जाती हूँ घर, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं घर कैसे जाऊँ, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। सूरज जी भी कहीं नजर नहीं आ रहे, मेरा सर क्यों चकरा रहा है, ये मुझे क्या हो रहा है, ये मुझे चक्कर क्यों आ रहा है इतना। मैं क्या करूँ, किसको आवाज दूँ? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कुछ गलत होने वाला है मेरे साथ। मैं किसको बुलाऊं? अंजलि ये क्या हो गया अंजलि को? अंजलि तुम यहाँ कैसे गिर गई हो? इसने मुझे सुबह कहा था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है और मैंने इस बात को सीरियस नहीं लिया। अंजलि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें घर लेके जाऊंगा। अंजलि होश में आओ। सूरज जी मैंने आपसे कहा था ना, मुझे सुबह से बहुत चक्कर आ रहे हैं, मुझे बहुत तेज बुखार भी हो रहा है, पर आप मुझे कभी सीरियस लेते ही नहीं है, ना मुझे डॉक्टर ने दिखाते हैं। सूरज जी आपने मुझसे शादी नौकरानी बनाने की नहीं की थी। माँ अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गई। क्या हुआ जानवी बेटा? माँ मेरी बात तो सुनो, क्या हो गया जानवी, इतना क्यों हाँफ रही हो? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम्हारी पढ़ाई है ना, कल तुम्हारा पेपर है। माँ तुमने भाभी को घर भेजा था डिनर बनाने के लिए, भाभी भाई वहाँ बैठे हुए गप्पे लड़ा रहे हैं। बस यही खबर तुम्हें देनी थी। भाभी तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनती हैं, तुम जो बोलती भाभी एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है। चलो देखो आके। अंजलि तुम अभी तक घर नहीं गई, मैंने तुमसे कहा था ना घर जाके डिनर का देखो। और तुम सूरज बहू को कोई काम करने नहीं देते हो, हमेशा बैठे हुए दोनों गप्पे मारते रहते हो। तुमसे मैंने कहा था ना दुकान जाओ ग्रोसरी करो, लेकिन तुम भी एक नंबर के निकम्मे हो। तुम और तुम्हारे बाप दोनों को संभालना कोई आसान काम है? जाओ दोनों घर। सुनते नहीं हो मेरी बात? नहीं नहीं माँ ऐसी बात नहीं है, वो मैं चक्कर खा के गिर गई थी, सूरज जी अचानक आ गए। वैसे वो अपने काम में ही लगे हुए थे, आप इनको मत डांटे, बहुत हो गए तुम लोग के ड्रामे। एक तो तुम्हें हर वक्त के चक्कर क्यों आते हैं मुझे समझ में नहीं आता। कोई गुड न्यूज़ तो तुम्हें देनी वेनी है नहीं, बस हर वक्त चक्कर आ रहे हैं। भाई इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं, जाके एक दफा इलाज ही करवा लो। माँ आप क्यों अंजलि को सुना रही हैं? सुबह से रात तक आप उससे काम करवाती हैं, आपने उसको गधा बना के रखा हुआ है। वो बेचारी कुछ नहीं कहती है और आप अभी भी उसको सुना रही है। माँ उसकी वाकई तबीयत ठीक नहीं है, उसको बुखार हो रहा है। तुम मेरे आगे मुंह खोलोगे ना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सूरज मैंने कितनी बार बोला है जब मैं बात करती हूँ मुंह मत खोला करो। मुझे पसंद नहीं है कोई मेरे सामने जबान चलाए। जाओ दोनों घर और जाके अपना अपना काम निपटाओ।